change this mentality that you should not be available for the freebies, you should not be available for the dirty politics of casteism. Rise above it and just vote for your फॉर द कैंडिडेट विच कैन वर्क फॉर यू, जो कि आपके लिए काम करे। लेकिन अगर आपका खुद का वोट इन सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो जो रिजल्ट आपके सामने है उसमें कोई भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भूमिका छात्रों की भी रही है। और ऐसा नहीं है कि काम क्योंकि हम एक महिला कैंडिडेट हैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होगी। पूरी कोशिश रहेगी कि कार्य हर किसी के लिए किया जाए और एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से किया जाए। इसी लेगेसी को आगे भी मेंटेन किया जाएगा और पूरे जोर शोर से छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए काम किया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में लग चुके हैं। आपको बता दें कि सभी पार्टियों की ओर से कैंडिडेट्स नामांकन भी कर चुके हैं और अब कैंपेनिंग की बारी। और हमारे साथ ABVP के प्रत्याशी जो हैं वो मैथिली मौजूद हैं, ये कैंपेनिंग कर रही थी और इनसे हम जानेंगे कि इस छात्र संघ चुनाव को आप कैसे देखती हैं। छात्र संघ चुनाव को हम एक डेमोक्रेसी के फेस्टिवल के रूप में देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं हम, तो इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहाँ पे लोगों को, छात्रों को यहाँ पर मौका मिलता है कि वो अपने मुद्दों को रख सकें और ख़ुद को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, हमारा सवाल ये होगा कि हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, बच्चों से, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कैसे पूरा करेंगी आप? जी देखिए, जिस कॉलेज से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो जो वहाँ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत सारी कॉलेजेस के लिए प्रिविलेज हैं और हमारा काम बस यही रहेगा कि वो बाकी सारे कॉलेजेस के लिए भी एक प्रिविलेज ना हो करके एक बेसिक नेसेसिटी ही बने। चाहे वो क्लीन वॉशरूम हो, सैनिटेशन की बेहतर व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, या फिर वो किसी के लिए भी कोई भी काम करना हो, लैबोरेटरी की व्यवस्था हो। तो इन सब में कार्य कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि जब हम अगर जीत करके आते हैं, आप लोगों का पूरा बहुमत रहा, समर्थन रहा, तो जब जीत करके आएंगे तो इन सारे विषयों पर काम किया जाएगा और कार्य केवल और केवल ज्ञापन सौंपने तक सीमित नहीं किया जाएगा। फंड रेज किए जाएंगे और फंड के लिए जिस हद तक हमें जितना कार्य करना पड़े उतना किया जाएगा, फंड अवेल कराया जाएगा और ये सारी चीज़ें प्रशासन से बात करके हर एक कॉलेज की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं एटलीस्ट उसको फुलफिल किया जाएगा। आप बोली कि आपके कॉलेज यानी कि पटना वुमेंस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। आपके कॉलेज के जस्ट बगल में आर्ट कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं। आज मैं वहाँ गई थी, वहाँ की लड़कियों को सैनिटरी पैड का मशीन नहीं है उस कॉलेज में। हमने अपने आंखों से देखा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कई घंटों तक नहीं थी और बच्चे अंधेरे में पेंटिंग कर रहे थे। तो उन लोगों का कहना है कि ये लोग बस आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, उसके बाद पता नहीं चलते, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। उनका कहना गलत नहीं है और जब तक हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे हमारा भी मानना कुछ यही था। पर ये डिपेंड भी तो करता है कि आप वोट दे किनको रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं जिनका सोल पर्पस है कि वो लोग आएंगे आपसे अलग अलग मुद्दों पे कभी कुछ दे करके कभी कुछ ले करके वोट अर्जित करेंगे, उसके बाद फिर वापस कभी दिखाई नहीं देंगे, तो अगर ऐसे प्रत्याशी को आपका समर्थन मिलेगा तो फिर रिजल्ट कुछ इसी प्रकार का होगा। इसीलिए इस बार हमारी डिमांड है कि चेंज दिस मेंटालिटी दैट यू should not be available for the freebies, you should not be available for the dirty politics of casteism. Rise above it and just vote for your for the candidate which can work for you, जो कि आपके लिए काम करे। इसके लिए नहीं कि आप किसी एक पार्टी के समर्थक है, इसलिए नहीं कि आप किसी एक जाति के समर्थक है और इसीलिए भी नहीं कि क्योंकि किसी ने आपको कुछ दिया, बल्कि कौन असली मुद्दों पे काम करेगा। इस प्रत्याशी की पहचान आपको तब होगी जब आप प्रत्याशियों से मिलिएगा, जब वो आपसे मिलेंगे, उनके हाव भाव से, उनके बात करने की शैली से। लेकिन अगर आपका खुद का वोट इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो जो रिजल्ट आपके सामने है उसमें कोई भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भूमिका छात्रों की भी रही है। छात्र आपको किस बेसिस पे वोट दें? क्या हो, आप चुनाव जीतती हैं, अगर वोटिंग के बाद अगर अब रिजल्ट आता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो कौन सा काम है जो कॉलेजेस के लिए आप सबसे पहले करवाएंगे? देखिए, अगर हम बोलें तो सारे कॉलेजेस के रिगार्डिंग बहुत सारा हम पॉइंट वाइज हर एक कॉलेजेस के जितने भी इशू हैं वो मेंशन किए हैं और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं, तो उन सबको डील किया जाएगा। स्टार्टिंग विद सबसे पहले गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर बात की जाएगी, गर्ल्स वॉशरूम में बेहतर सुविधा की बात की जाएगी, सैनिटरी पैड जो वेंडिंग मशीन है उसकी बात की जाएगी। और हाँ, हमारा उद्देश्य केवल सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगा कर उसे छोड़ना नहीं होगा, बल्कि ये भी देखना होगा कि टाइम टू टाइम उसको रिफ़िल किया जाए। और इसकी कोशिश एक और बार
हुई थी तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो सैनिटरी पैड लगती है तो उसमें जो पैड्स होते हैं उसके साइज़ को लेकर के कई बार होते हैं कि हमें वो जो फंडिंग के लिए वो लोग नहीं मिल पाते हैं जिसमें एग्जैक्ट वही साइज़ की पैड्स आया करेंगी, इसीलिए लोग आते हैं लगा के चले जाते हैं और बाद में वो कार्यरत नहीं रहता है। इस पर काम किया जाएगा, लैबोरेटरीज़ में बेहतर व्यवस्था के लिए काम की जाएगी और ऐसा नहीं है कि काम क्योंकि हम एक महिला कैंडिडेट हैं तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होगी। पूरी कोशिश रहेगी कि कार्य हर किसी के लिए किया जाए और एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से किया जाए, चाहे वो छात्रावास का इशू हो या फिर वो किसी भी चीज़, जैसे बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो फ़ी कंसेशन का इशू हो या फिर प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी इतनी खाली रहती है हमारी यूनिवर्सिटी में, इन सब का विषय हो, इन सब पे काम किया जाएगा। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो पटना विश्वविद्यालय की जो गरिमा थी कुछ साल पहले तक, उसको हम वापस से पुनर्स्थापित कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो जो धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं नीचे चली जा रही हैं, हमको ये नहीं देखा जा रहा है। आप पटना यूनिवर्सिटी में 10 कॉलेज आते हैं, एक दो नहीं 10 को, कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी कॉलेजों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। साफ़ सफाई, हाइजीन, इन तमाम बातों को आप कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव है, दावे वादे किए जा रहे हैं और बाद में फिर वही होगा जो पहले हुआ? देखिए, किसी का भी शक इस मामले में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर उन्हें ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आज तक वो ऐसा ही देखते आए हैं कि उनसे वादे किए गए, उन्हें पूरा नहीं किया गया और लोग यहाँ से चले गए, केवल आए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि की और चले गए। लेकिन हम आपको यह बता दें, ये आश्वासित कर दें कि हम यहाँ पर एज अ कैंडिडेट इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आएंगे, वादा करेंगे, जीते तो चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमको लोगों का समर्थन मिलता है, अगर आप छात्रों का समर्थन मिलता है तो यकीन मानिए हम यहीं रहेंगे, पटना में आपके बीच रहेंगे और ऑल टाइम मौजूद रहेंगे। जब भी जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी वो मिलेगी। एक बार आप अपनी मेंटालिटी से ऊपर उठ करके वोट दीजिए, एक बार आप चेंज के लिए वोट दीजिए और आप लीडरशिप में चेंज देखिएगा। और अगर आपको नहीं देखने को मिला तो वापस से नेक्स्ट इलेक्शंस में यू गेट बैक टू द फ्रीबीज, यू गेट बैक टू द कास्टिज्म वंस अगेन। बट फॉर वंस गिव अ चांस टू चेंज एंड सी द चेंज, एंड इफ यू डोंट सी द चेंज गो बैक टू द लॉस्ट पाथ। वंस अगेन नो इश्यूज। एक अंतिम क्वेश्चन है कि आप ABVP से हैं जी, बाकी और भी पार्टियां हैं, उन लोगों को आप कैसे देखते हैं? और भी प्रत्याशी हैं और भी कैंडिडेट्स हैं, उनका टक्कर कितना है? हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारे विरोध में जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इसी पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, वो सारे काबिल तारीफ़ हैं। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंथ के साथ वो अपने अपने पोस्ट से खड़े हुए हैं। हर किसी के पास एक अलग स्ट्रेंथ है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सारे खड़े हुए हैं। रही बात पार्टीज़ की, तो पार्टी भी अपना अपना समर्थन दे रही है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही है कि इस बार छात्रों की आवाज़ है कि उन्हें बदलाव देखना है, उन्हें वही घिसी पिटी राजनीति और वही बहुत ही डर्टी लेवल की पॉलिटिक्स नहीं देखनी है। और इसलिए लोग इस बार जो समर्थन करेंगे वो अभाविप का ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो परिषद है ये कितने सालों से और कितनी तटस्थता के साथ हर वर्ष विद्यार्थियों के लिए ही खड़ा रहा है। ये कोई ऐसी परिषद नहीं है जो कि आई, आपके लिए काम नहीं की और चली गई। ये रहती है सत्ता में या नहीं रहती, बट इसका एजेंडा हमेशा रहता है विद्यार्थी का जितना भला हो सके वो हम लोग करें। और इसके साथ हम बहुत खुश हैं कि हम अभाविप से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी संगठन से जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरे देश का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा यूथ संगठन है। और ऑफ कोर्स इसमें स्टूडेंट के लिए इतना काम होता है, अभी तक होता आया है और इसी लेगेसी को आगे भी मेंटेन किया जाएगा और पूरे ज़ोर शोर से छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए काम किया जाएगा। तो हमारे साथ ABVP से मैथिली थी। आपने सुना है कि इन्होंने किन किन बातों को कहा है कि कैसे चुनाव लड़ना है और किन किन वादों को बता रही हैं कि आखिर कौन सा काम करेंगी, कौन सा काम नहीं करेंगे। इन तमाम बातों को इन्होंने रखा है इस वीडियो में। अब देखना होगा 29 तारीख को वोटिंग है, रिजल्ट है, कौन जीतता है, कौन हारता है। क्या जो छात्र कह रहे हैं कि आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, तो अब देखना होगा कि उसके बाद कहाँ जाते हैं ये लोग। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने बताया है कि हम काम करेंगे, अपने वादा जो इन्होंने किया है वो पूरा करेंगी, छात्रों के लिए काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।